एक मामूली सा मामला जो श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स चिपकने से शुरू हुआ, जल्द ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे में बदल गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता और जटिल जांच ने एक ऐसे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को उजागर किया जिसमें डॉक्टर, छात्र, मौलवी और कई और पेशेवर शामिल थे, जो अपनी पेशेवर छवि की आड़ में देश भर में बड़े आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे थे। इस मॉड्यूल का संबंध सीधे पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से था और इसकी प्लानिंग दिल्ली जैसे संवेदनशील शहरों तक फैली हुई थी। 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए I-20 कार ब्लास्ट ने इस मॉड्यूल की खतरनाक क्षमता को पूरी तरह उजागर कर दिया है। जांच में सामने आया है कि इस ब्लास्ट में शामिल डॉक्टर उमर नबी और उसके सहयोगियों ने विस्फोटक सामग्री की तैनाती और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे देश भर की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। इस केस की पूरी कहानी, गिरफ्तारी, बरामदगी और जुड़े हथियारों की जानकारी बताती है कि कैसे सतर्कता, टेक्नोलॉजी और समन्वित जांच ने एक गंभीर आतंकवादी नेटवर्क को न सिर्फ उजागर किया बल्कि उसे ध्वस्त भी कर दिया। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज बात करेंगे इस खबर की पूरी इनसाइड स्टोरी के बारे में। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता और रणनीतिक जांच ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़े खतरे के रूप में उभर रहे एक जटिल टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने में अहम भूमिका निभाई है। बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को शाम 6:10 पर एक्स पर लिखा था, यू कैन रन बट यू कांट हाइड। इसके कुछ ही वक्त बाद दिल्ली में फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा डॉक्टर उमर की गाड़ी में जोरदार धमाका हुआ। उमर जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा था। कथित तौर पर वो जम्मू कश्मीर पुलिस की पकड़ से बचते हुए दिल्ली आया था। बता दें, धमाका किसी प्लांटेड बम का नहीं बल्कि हड़बड़ी या गलती से हुआ होने का अंदेशा जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लाल किले के पास पार्किंग में छिपने की कोशिश कर रहे उमर ने पुलिस के ट्वीट के बाद घबराहट में कार को चलाया और धमाका हो गया। अब जरा इस बात पर विस्तार से बात कर लेते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब 19 अक्टूबर को श्रीनगर के नौगाम इलाके में जैश ए मोहम्मद के कुछ धमकी भरे पोस्टर्स चिपके मिले, जिनमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई थी। ये मामूली सा मामला जल्द ही एक बड़े और खतरनाक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की परतें खोलने वाला साबित हुआ। इस मॉड्यूल में डॉक्टर, छात्र, मौलवी और बाकी और पेशेवर शामिल थे, जो अपनी व्हाइट कॉलर जॉब की आड़ में देश भर में बड़े हमलों की साजिश रच रहे थे। ये कट्टरपंथी सदस्य पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के साथ एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क में थे और भारत के अलग अलग शहरों में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, 2 AK-47 राइफलें और कई और हथियार बरामद किए गए। इस मॉड्यूल से जुड़े 9 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी फरार था और उसकी इन्वॉल्वमेंट 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार में हुए ब्लास्ट में सामने आई। जांच एजेंसियों का मानना है कि कार में विस्फोटक उमर ने खुद रखा था और उसी ने कार चलाई। कार में 2 बाकी संदिग्ध भी सवार थे। इस विस्फोट में अनजाने में कार फट गई, जिसमें 8 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। जांच की शुरुआत तब हुई जब नौगाम इलाके में चिपके पोस्टर्स के मामले की छानबीन की गई। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ से 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स आरिफ निसार डार, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार की पहचान हुई। इनसे पूछताछ करने पर शोपियां के मौलवी इरफान अहमद तक मामला पहुंचा। इरफान, जो GMC श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ और नौगाम मस्जिद के पास इमाम थे, डॉक्टरों को रेडिकलाइज करने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद डॉक्टर आदिल राठर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ में देश के कई हिस्सों में बम विस्फोट की योजनाओं और विस्फोटक स्टोरेज लोकेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। यही जानकारी फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर डॉक्टर मुजम्मिल गनई की गिरफ्तारी की दिशा में निर्णायक साबित हुई। बता दें, डॉक्टर मुजम्मिल के फरीदाबाद के धौजा गांव में किराए के कमरे से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद हुए। उनके सहयोगी डॉक्टर शाहीन सईद को यूपी STF ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। जांच से पता चला कि इस मॉड्यूल ने 2 साल तक सक्रिय रहकर फंडिंग और सोशल एकेडमिक गतिविधियों के माध्यम से आतंक फैलाने का काम किया। 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास I-20 कार ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी फुटेज और जांच से पता चला कि कार विस्फोट से पहले दिल्ली के कई इलाकों में गई। कार में रखे IED के विस्फोट के पीछे उमर और उसके 2 साथी जिम्मेदार थे। हालांकि विस्फोट अनजाने में हुआ था। इस मॉड्यूल से जुड़े कई और संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है। इसमें पुलवामा के तारिक, आमिर, उमर, राशिद,
गुलाम नबी, डॉक्टर सज्जाद मल्ला और शमीमा बेगम शामिल हैं। जांच एजेंसियां इन सभी का डीएनए मैच कर I-20 कार मलबे से मिली सामग्री से कर रही हैं, जिससे यह साफ हो सके कि विस्फोट के वक्त कार में आखिर कौन कौन था। जम्मू कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता के मुताबिक ये जांच रेडिकल प्रोफेशनल्स के व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम को उजागर करने में एक बड़ी सफलता है। फाइनेंशियल ट्रेल और सभी लिंक्स ट्रेस किए जा रहे हैं। इस मामले ने यह भी दिखाया कि कैसे डॉक्टर और बाकी पेशेवर भी आतंकवाद के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं।